हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे पास जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए सचिवालय अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप इस बात की को भली भांति जान रहे होंगे कि हमारे तरफ से लगातार आपको ये पुख्ता जानकारी दी जा रही थी कि विभाग आप सभी के लिए कार्य कर रहा है और आप सभी के हित में यहाँ पे शिक्षा विभाग लगातार लगा हुआ है। साथियों, शेष वंचित शिक्षकों के संदर्भ में कल की वीडियो के माध्यम से भी हमने जानकारी प्रदान की थी कि 31 मार्च से पहले पहले यहाँ पे बचे हुए लगभग शिक्षकों का, लगभग का अर्थ ये हो गया कि 100% नहीं, लेकिन उसमें से मान करके चलिए कि 50 to 60% हमारे टीचर्स का अवश्य, मतलब एकदम कंफर्म कह सकते हैं कि ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि 1 अप्रैल के आसपास आप सभी की जो नई नियमावली है, बिहार टीचर ट्रांसफर नियमावली, उसे जो है तैयार करके पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर एक बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होगा। साथियों, हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया, लगातार कई दिनों के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ पे नई ट्रांसफर नियमावली तैयार हो चुकी है। बस यहाँ पे जैसे ही ये वर्तमान में चल रही जो ट्रांसफर प्रक्रिया है ये समाप्त होगी, मतलब जो 41,000 ट्रांसफर प्रक्रिया जो चल रही थी, उसके अंतर्गत लगभग 27,000 के आसपास शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है। अब जितने शिक्षक अभी बचे हुए हैं वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। अब कई सारे संगठन हैं यहाँ पर जो कि लगातार लगा हुआ है कि एनी हाउ यहाँ बचे हुए शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो जाए। तो इन सभी के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर है और लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी शिक्षकों को नए ट्रांसफर के संदर्भ में बहुत जल्द एक गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी। 2 से 3 दिन में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज जारी होने वाली है, जिसके माध्यम से शेष वंचित शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई। साथियों, आपको बता देते हैं कि फेज 3 के अंतर्गत अब यहाँ पे जो है ट्रांसफर स्टार्ट होंगे। फेज 3 के अंतर्गत बेसिकली उन शिक्षकों को मौका मिलेगा जिन्होंने यहाँ पर 6 जिले का विकल्प दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे फेज 4 आ सकता है। फेज 4 के अंतर्गत आप सभी को पता होगा, जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया पे शिक्षा विभाग स्टार्ट कर सकता है। तो कहने का अर्थ यह है, जिन्होंने 6 जिले का एटलीस्ट विकल्प दिया था, संभवतः इनका 7,000 लगभग शिक्षक है यहाँ पे, तो 7,000 के 7,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाए और बाकी यहाँ पे लगभग जो 3 जिले का विकल्प दिए हैं उसमें से भी कुछ प्रतिशत यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाए। फिलहाल यह देखने की बात होगी। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके संदर्भ में हमने यहाँ पे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि हाँ, यहाँ पे आप सभी के ट्रांसफर की कार्रवाई शिक्षा विभाग करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि लगातार आपको बताया गया था कि आपके ट्रांसफर के विषय में यहाँ पे एक नई नियमावली बन रही है, जिसको समय समय पर संशोधित भी किया गया है। कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और कई सारी बातें वहां पर निकल करके आई हैं। कुछ शिक्षक साथी यहाँ पे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर, क्या हमें यहाँ पे इस नई ट्रांसफर नियमावली में मौका मिलेगा। देखिए, ये जो नई ट्रांसफर नियमावली है बेसिकली 6 लाख से अधिक शिक्षकों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट देने वाला है। देखिए, यहाँ पे बात होती है कि जब नई नियमावली यहाँ पे लागू होगी तो उससे जो भी आपका ट्रांसफर होगा फिर वहां से काउंट किया जाएगा। अब ये स्पष्ट है कि अभी ये जो नई नियमावली है, क्योंकि अभी तक बिहार में कोई एक कह सके कि एकदम जो रेगुलर नियमावली होती है अभी तक जारी नहीं की गई थी। केवल तमाम जो सेवा शर्त वाली नियमावली है, स्थानांतरण नियमावली अंतर्गत मूल सेवा इत्यादि का यहाँ पे वर्णन किया गया था, लेकिन एक स्पष्ट नियमावली की हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा और ट्रांसफर को लेकर के कितना काउंट होगा, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर आप कितनी बार ले सकते हैं, फिर पूरी सेवा काल में आप ऐच्छिक स्थानांतरण कितनी बार ले सकते हैं, इसके संदर्भ में कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया गया था। लेकिन ये जरूर था कि आपका अंतर जिला स्थानांतरण भी होगा, म्यूचुअल ट्रांसफर भी होगा और सेम जिला के अगर आप शिक्षक हैं तो आपका भी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा विभाग। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग में एक बड़ी क्रांति देखने को मिली है, जब शिक्षकों की सबसे मूल समस्या, और मूल समस्या क्या है, शिक्षक चाहते हैं कि उनको जो है गृह जनपद के नजदीक, मतलब अगर आप घर के बगल में तो दे नहीं देंगे, ये भी संभव है, लेकिन अगर घर के नजदीक, अगर मान लीजिए 10, 20, 25 किलोमीटर के रेंज में अगर शिक्षकों को अवसर मिल जाता है पठन पाठन करने का, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि सुखद खबर होगा। तो इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने ऐसी प्लानिंग कर ली है कि प्रत्येक वर्ष में 2 बार यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण है, पूरी सेवा काल में आप सभी को कितनी बार मौका मिलेगा, इसके संदर्भ में विशेष तौर पर जानकारी अब स्पष्ट रूप से प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि संभवतः यहाँ पे 3 बार आपको मौके मिलेंगे
पूरे सेवा काल में ऐच्छिक स्थानांतरण लेने के। हालांकि अभी इनिशियली इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आई हुई है कि पूरे सेवा काल में आप 3 बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, यानी कि जिसे हम पारस्परिक स्थानांतरण बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी आप समय समय पर अपना पारस्परिक स्थानांतरण ले सकते हैं। और इसके संदर्भ में बताया जा रहा है कि पूरे वर्ष में 2 बार, यानी कि एक बार जून महीने में और एक बार आपका दिसंबर महीने में म्यूचुअल ट्रांसफर विंडो ओपन किया जाएगा। और उस विंडो के अंतर्गत आप सभी अपना म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन देंगे और उसके बाद यहाँ पे विभाग आप सभी का ट्रांसफर कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, म्यूचुअल ट्रांसफर आप कभी भी करा सकते हैं, कितनी बार भी करा सकते हैं, उससे आपके सेवा काल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में जरूर यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश विशेष तौर पर जारी किए जा सकते हैं, जिसमें 1, 2, 3 ऐसे करके यहाँ पे प्रावधान रहेंगे। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी आपके यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण फिलहाल अभी वर्तमान में हुए हैं, वो इस दायरे में नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पे अभी जस्ट कई सारे शिक्षकों ने म्यूचुअल स्थानांतरण लिया है, जो पहले 600 किलोमीटर दूर थे या फिर यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर थे, तो उन्होंने जो है म्यूचुअल ट्रांसफर एक आसान रास्ता चुना और उसके बाद वो जो है मतलब अगर 600 थे तो 300 पे आ गए, अगर वो 300 पे थे तो 150 पे आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी शिक्षकों को भी इस नई नियमावली के अंतर्गत मौका मिलेगा और आप सभी लोग अप्रैल माह में यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। फिलहाल जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि अप्रैल में इसे जो है नई नियमावली को पूरी तरीके से तैयार करके कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत इसे पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा और उसी के अंतर्गत आपसे आवेदन लिए जाएंगे और फिर आपका बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि अब जो ऐच्छिक स्थानांतरण है ये समय समय पर हो सकेगा। एक तरह से पाबंदी लगाई जाएगी कि अगर आपने एक बार स्थानांतरण ले लिया है तो अब मतलब नई नियमावली के आधार पर अगर आपने एक बार स्थानांतरण ले लिया है तो अब नए विद्यालय में एटलीस्ट आपको 3 साल यहाँ पे सेवा देनी होगी। मतलब ये पक्की जानकारी है कि अगर आपने एक बार ट्रांसफर ले लिया है नई नियमावली के अंतर्गत तो आपको उस विद्यालय में 3 साल तक सेवा देनी होगी। अब यहाँ पर है कि कितनी बार आप ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं, तो ये बताया जा रहा है 3 बार। अब फिलहाल यहाँ पे कितनी सच्चाई है आपको अप्रैल तक तो पता चल ही जाएगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बता देते हैं कि जितने भी हमारे सेम जिला के शिक्षक हैं उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेम जिला के संदर्भ में यहाँ पे जो प्राप्त जानकारी है वो ये है कि नई नियमावली के तहत ही अब सेम जिला में ट्रांसफर किया जाएगा। सेम जिला के लिए भी अलग से कॉलम ऐड किया गया है, क्योंकि सेम जिला के शिक्षक भी उसी जिले में रहते हुए, अपने गृह जनपद में रहते हुए भी 100 से लेकर के 120 किलोमीटर दूरी तक अपना जो है रहते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप 100 किलोमीटर दूर है और आपको अप डाउन करना हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब बिल्कुल यह संभव है ही नहीं। तो इसके अंतर्गत भी शिक्षा विभाग एक स्पष्ट निर्देश आप सभी को उस नियमावली में जिक्र करता हुआ दिखेगा। और अब इसी के आधार पर भविष्य में सारे स्थानांतरण होने वाले हैं। हालांकि अब की बार जो नियमावली बन रही है बहुत ही पुख्ता नियमावली है और इसको जो है विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। समय समय पर इसमें जो भी आपत्तियां हैं उसे दूर भी कर लिया गया है और कुछ यहाँ पे आपत्तियां और शेष हैं। बताया जा रहा है कि फाउंडेशन को लेकर के भी यहाँ पे कुछ साल कम हो सकते, जैसे 3 साल का है तो उसे संभवतः 1 साल किया जा सकता है। ऐसे कुछ चीजें चल रही हैं, अब ये लीक्स हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि एक स्पष्ट, पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ नियमावली तैयार की जा रही है। तो अब नए वर्ष में आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक हैं, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आप अप्रैल से मई तक अपने नए विद्यालय में होंगे, घर के नजदीक होंगे और सभी 6 लाख शिक्षकों को इसके अंतर्गत यहाँ पर मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, उनका भी इसी के अंतर्गत यहाँ पर स्थानांतरण किया जाएगा। सेम जिला के शिक्षकों के संदर्भ में बता ही दिया गया। और म्यूचुअल ले चुके शिक्षक, जो म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षक हैं, जो कि यहाँ पे 600 से 300 पे आ गए, 300 से 150 पे, वो भी लोग परेशान नहीं होंगे। इसी नियमावली के अंतर्गत आपको भी आवेदन देने का मौका मिलेगा। साथियों, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट प्राप्त करना तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आप सभी की यहाँ पे बात हम विभाग तक पहुंचा सकें और एक स्ट्रॉन्ग चैनल बिल्डअप कर सकें। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।